रात का अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। पुराना वीरान पड़ा अस्पताल शहर के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता था। यहां सालों पहले मरीजों का इलाज किया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक भूतिया इमारत बनकर रह गया था। इसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग लगे थे। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि यहां जो भी गया वह वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा भी तो वह पहले जैसा नहीं रहा। आसपास के लोग रात में इस अस्पताल के पास से भी गुजरने से डरते थे। कुछ का कहना था कि उन्होंने यहां चीखें सुनी थीं, कुछ ने सफेद कोट पहने किसी डॉक्टर को घूमते हुए देखा था जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। इस जगह की खामोशी भी अजीब थी, मानो यह अस्पताल जिंदा था और हर आने जाने वाले को देख रहा था। रवि और करण, दो दोस्त जो रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाते थे, इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए यहां आने का फैसला करते हैं। वे हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और यह साबित करना चाहते थे कि यह सब सिर्फ एक अफवाह थी। वे रात के ठीक 12 बजे अस्पताल में दाखिल हुए। चारों ओर घना अंधेरा था। उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे साए बन रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। उनके कदमों की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, मानो वे अकेले नहीं थे। वे रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, जहां चारों ओर टूटी हुई कुर्सियां और पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं। जमीन पर एक पुरानी मरीजों की लिस्ट गिरी हुई थी। लिस्ट पर कुछ नाम मिट चुके थे, लेकिन कुछ अब भी साफ दिख रहे थे। उनमें से एक नाम देखकर करण का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉ समरजीत। उसे यह नाम कहीं सुना सुना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहां। तभी अचानक एक व्हील चेयर अपने आप हिलने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और घबराकर आगे बढ़ गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस जगह पर कोई है, कोई जिसे वे देख नहीं सकते, लेकिन जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। वे धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। ऑन ऑपरेशन टेबल पर एक शरीर पड़ा था, लेकिन वह जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा काला पड़ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी छाती पर गहरे कटे हुए निशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अधूरा ही चीर कर छोड़ दिया हो। करण ने जल्दी से कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन तभी अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। एक ठंडी, दिल दहला देने वाली हंसी। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। ऑपरेशन थिएटर के कोने में एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह परछाई और साफ होने लगी। वह एक डॉक्टर की थी, एक पुराना सफेद कोट पहने हुए, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। डॉक्टर आगे बढ़ा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज रही थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रवि और करण पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जम से गए थे। अचानक डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू उठाया और जमीन पर गिरा दिया। चाकू अपने आप हवा में उठा और एक तीखी आवाज के साथ ऑन ऑपरेशन टेबल में धंस गया। दोनों दोस्त बदहवास होकर दौड़ पड़े। वे गलियारों से भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उनके पीछे तेज कदमों की आवाज आ रही थी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अजीब चीज उनके बेहद करीब है, इतनी करीब कि अगर वे रुके तो वह उन्हें पकड़ लेगी। भागते भागते वे एक वार्ड में घुस गए। यहां के बेड खाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहां से उठा हो। तभी एक बेड अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे सभी बेड जोर जोर से हिलने लगे और कमरे में अजीब अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे। तभी दीवार पर खून से लिखा एक शब्द चमकने लगा, भागो। करण और रवि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागे। वे वापस मुख्य गलियारे में आ गए, लेकिन अब रास्ता वैसा नहीं था जैसा वे पहले देख चुके थे। गलियारे की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं दौड़ रही थीं और अचानक सामने की रोशनी बंद हो गई। अब चारों ओर बस घना अंधेरा था। दोनों दोस्त हांफते हुए खड़े थे। तभी किसी ने करण का कंधा पकड़ लिया। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी जमीन से एक हाथ निकला और करण की टांग पकड़ ली। वह जोर से चिल्लाया,
और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रवि ने उसे खींचा और दोनों फिर से भाग पड़े। वे किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। वे बाहर भागे और गिरते पड़ते अस्पताल से दूर जा पहुंचे। अगली सुबह जब वे होश में आए तो उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की, लेकिन कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ एक चीज के अलावा। आखिरी फ्रेम में एक खून से लिखा हुआ मैसेज था, तुम बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। दोनों दोस्त बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ देर तक वे वहीं जमीन पर बैठे रहे। करण के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। रवि ने धीरे धीरे अपने कैमरे को देखा। उसकी स्क्रीन पर अब भी वही खून से लिखा मैसेज चमक रहा था, तुम बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। रवि ने कांपते हुए कहा, करण, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, यह जगह हमारे लिए नहीं है। करण ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अस्पताल के दरवाजे की तरफ टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां खड़ा है, उनकी हर हरकत को देख रहा है। उसने धीरे से कैमरे की रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले किया, लेकिन स्क्रीन पर अचानक कुछ गड़बड़ होने लगी। आवाजें टूटने लगीं और स्क्रीन पर केवल काले सफेद धब्बे दिखाई देने लगे। फिर अचानक एक झलक दिखाई दी, एक अजीब सा चेहरा, झुकी हुई गर्दन, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और एक डरावनी मुस्कान। करण घबराकर कैमरा गिरा देता है। रवि तुरंत कैमरा उठाता है, लेकिन अब स्क्रीन काली हो चुकी थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे वहां से भागने लगते हैं। वे अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और तेजी से इंजन स्टार्ट करते हैं। गाड़ी अस्पताल के गेट से बाहर निकलते ही अजीब तरह से झटके खाने लगती है, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा हो। करण जोर से एक्सीलरेटर दबाता है, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है। तभी गाड़ी की खिड़की के शीशे पर एक अजीब काले रंग का हाथ पड़ता है। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उनकी बनावट किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। करण चीख पड़ता है। रवि हिम्मत करके शीशे की ओर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और तेजी से सड़क पर दौड़ने लगती है। करण और रवि को कुछ समझ नहीं आता। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। कुछ मिनट बाद वे शहर के करीब पहुंचते हैं और एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। वे होटल के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। करण बिस्तर पर बैठते ही गहरी सांस लेता है। रवि, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। रवि कुछ नहीं कहता। वह बस कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर से चेक करने लगता है। कैमरे में वही खौफनाक चेहरे की झलक थी, लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग के आखिर में एक और चीज जुड़ गई थी। एक धुंधली, अस्पष्ट परछाई धीरे धीरे स्क्रीन पर उभर रही थी। वह पहले सिर्फ एक काले धुएं की तरह थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। वह वही डॉक्टर था जिसे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सफेद कोट खून से लथपथ थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कैमरे की ओर देखते हुए फुसफुसाया, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। रवि ने कांपते हुए कैमरा बंद किया और करण की ओर देखा। करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी कमरे की लाइट अचानक खुद ब खुद झपकने लगी। कमरे में अजीब ठंडक फैल गई। दोनों को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। करण धीरे से फुसफुसाया, रवि, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? रवि ने सिर हिलाया। वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि कमरे के कोने में कुछ हलचल हो रही है। अचानक कमरे के बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण ने घबराकर उधर देखा। दरवाजे के नीचे से काले रंग का धुआं निकलने लगा। उस धुएं से एक डरावनी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, तुम बच नहीं सकते। करण और रवि दोनों उठकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे उसे जोर से खींचने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। बाथरूम का दरवाजा फिर से हिलने लगा, मानो कोई अंदर से उसे पीट रहा हो। धीरे धीरे दरवाजे पर खून के निशान उभरने लगे। अचानक दरवाजा तेजी से खुल गया और अंदर से वही काली परछाई निकली जो सीधे उनकी ओर बढ़ने लगी।
करण और रवि की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। सुबह जब होटल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला। बस फर्श पर एक पुराना जला हुआ कैमरा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। होटल के कमरे में खून से लिखा हुआ संदेश देखकर स्टाफ के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तो उन्हें न तो रवि मिला न ही करण। बस कमरे में फैली अजीब सी ठंडक और जले हुए कैमरे की राख बची थी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कोई भी रवि और करण को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देख सका। आखिरी फुटेज में दोनों दोस्त कमरे में घुसते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता था। शहर में इस घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि अस्पताल की बुरी आत्माओं ने उन दोनों को अपने साथ खींच लिया। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें होटल के बाहर रात में 2 परछाइयां दिखी थीं, जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कुछ दिन बाद करण की बहन स्नेहा को अपने भाई की गुमशुदगी की खबर मिली। वह तुरंत शहर आई और पुलिस से मिली, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। करण और रवि का कोई सुराग नहीं मिला। स्नेहा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने भाई का मोबाइल ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन लोकेशन वही पुराना अस्पताल दिखा रहा था। स्नेहा ने तय किया कि वह खुद अस्पताल जाकर अपने भाई को ढूंढेगी। रात के 11 बजे वह अस्पताल के बाहर खड़ी थी। हवाएं तेज चल रही थीं और अस्पताल की टूटी फूटी खिड़कियों से आती सरसराहट की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे वही अजीब ठंडक महसूस हुई जो करण और रवि ने महसूस की थी। हर ओर धूल और जंग लगी चीजें पड़ी थीं। स्नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। स्नेहा! उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह आवाज उसके भाई की थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। ऑपरेशन थिएटर था। स्नेहा हिम्मत करके अंदर गई। वहां की हालत अब भी वैसी ही थी। टूटी हुई ऑपरेशन टेबल, जंग लगे औजार और जगह जगह खून के सूखे धब्बे। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और तभी उसके मोबाइल का फ्लैश अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। स्नेहा ने जल्दी से मोबाइल को झटका दिया, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। एक परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी, ऊंची, पतली और उसकी आंखें सुर्ख लाल। स्नेहा की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वह एक चेहरे का रूप लेने लगी थी। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि वह करण का ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी मृत शरीर की हों। भाई, स्नेहा ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी वह चेहरा अचानक बिगड़ने लगा। करण का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसकी त्वचा झड़ने लगी और उसकी जगह वही काला साया बन गया जिसे करण और रवि ने कैमरे में कैद किया था। अचानक साय ने स्नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। स्नेहा का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम भी हमारे साथ चलोगी। स्नेहा ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर पीछे खींचे और ऑपरेशन थिएटर से बाहर भागी। वह पूरे अस्पताल में भागती रही, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की जंग लगी थी। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा और स्नेहा ने खुद को अस्पताल के बाहर पाया। अगली सुबह जब लोगों ने उसे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा तो उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद उसने कर्ण और रवि के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाया। उस रात के बाद स्नेहा कभी पहले जैसी नहीं रही। वह अब भी हर रात अपने कमरे में बैठकर दीवार पर एक अजीब संदेश देखती थी जो खून से लिखा होता था, तुम बच गई, लेकिन हम अब भी तुम्हारे अंदर हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।